इंसान को स्वच्छ रहना चाहिए और रोड्स को भी क्लीन रहना चाहिए। आई हेट दिस। जय स्वच्छ भारत। हाँ ठीक है। धर्मा भाई है क्या? क्या लूं भाई, चाय या कॉफी? पहले मुझे काम चाहिए। मैं नगर पालिका की गाड़ी से अभी अभी उतरा हूँ। मैं पहले तुम्हारी शॉप क्लीन करूंगा, उसके बाद चाय पीऊंगा। करूँ क्या? अच्छा तो कर। ए, भाई को फोन लगा। हाँ बोल। भाई धर्मा भाई यहाँ पर बस स्टॉप के आसपास घूम रहा है। ठीक से देखा तुम लोगों ने? अच्छे से देखा भाई। धर्मा भाई ने खाकी वर्दी पहनी है, हाफ चड्डी पहने हुए हैं, जैसे कोई स्वतंत्रता लीडर हो। अभी के अभी उसे पकड़ कर यहाँ लेकर आओ। ठीक है भाई। ए, ये सब क्या है? इस तरह गन क्यों तान रहे हो? भाई ने तुमको घर पे इनवाइट किया है। गन दिखा के मुझे इनवाइट कर रहे हैं, मतलब कोई बड़ी पार्टी है। लाइफ में सेटल होने का चांस आ गया। ओके। धर्मा भाई बोले तो यही है। ये तो कॉमेडियन लगता है। क्लीनिंग कॉन्ट्रैक्ट वाला यही है? ये तो बच्चा दिख रहा है। रुक जा, मुझे यहाँ किस लिए बुलाया है? तो खेल खेलना बंद कर। मैं जो बोलूंगा तो करेगा। कोई भी काम नहीं रुकेगा। ये तो मेरे ब्लड में ही नहीं है। जब मैं छोटा था तब मेरी माँ ने कहा रुक जा बेटा, मैं नहीं रुका। 10 साल का था, बाप ने रोका, नहीं रुका। 20 साल का हुआ, प्रेमिका ने रोका, लेकिन मैं नहीं रुका। जान से प्यारी प्रेमिका को छोड़ दिया, लेकिन इस खाकी वर्दी को नहीं छोड़ा। कंट्री क्लीन करनी है मुझे। पब्लिक के लिए सब कर रहा ना तू। ये सब करके क्या मिलेगा तुझे? हैप्पीनेस। लोगों को खुश करने में ही मैं खुश रहता हूँ। पर तुम्हें मिर्ची क्यों लग रही है? काम देने के लिए बुलाया तो गन क्यों तान रहे हो? मेरे बारे में तुम नहीं जानते। मेरी बॉडी पे मत जाओ, मेरा बैकग्राउंड देखो। हाफ पैंट पहन कर आया हूँ तो अंडर एस्टिमेट मत करो। मेरे एक इशारे पर चाहूँ तो कर दूं स्टॉप। चाहो तो आजमा कर देख लो। जानते हो मेरे पीछे कितने लोग हैं? मेरे पीछे 1 2 नहीं, 2,14,500 लोग काम कर रहे हैं। सीएम ऑफिस से लेकर कैंप एरिया तक, 4 मीनार से हुसैन सागर तक, हर जगह मेरी उंगलियों के इशारे पर काम होता है। सुबह के कचरा उठने के बाद उठने वाले तू क्या जाने कि मैं क्या चीज हूँ? शहर के सारे रोड के बारे में जानता है क्या? मैं तो रोड के नीचे बहने वाली ड्रेनेज को भी जानता हूँ। कौन सी लैंग्वेज बोल रहा है? समझ में नहीं आ रहा है। कचरा बोल रहा है, ड्रेनेज बोल रहा है। मार डालो साले को। सर इसे छोड़ दीजिए सर, ये धर्मराज है। ये तो नगर पालिका में काम करता है। जैसे ही हम लोग उसे ट्रेस करने लगे, उसने इसकी फोटो लगा दी और हमें डाइवर्ट कर दिया। इसीलिए आप जो बोल रहे हैं और ये जो बोल रहा है मैच नहीं कर रहा है। जाने दो से यहाँ से। मैं चाय पी रहा था, तुम्हारे बैल मुझे उठाकर लाए। पहले मुझे चाय के पैसे दो तब जाऊंगा। ये लो। मैंने चाय के पैसे मांगे थे, चाय की दुकान खरीदने के लिए नहीं। मुझे सिर्फ 10 रुपए चाहिए। 10 रुपए दे दो, चला जाऊंगा। 10 रुपए, गांधी जी वाला। इससे 10 रुपए दो और भगाओ यहाँ से। थैंक्स सर। सर सबसे पहले उसने धर्मा डोनेट नाम का अकाउंट खोला आपके भाई की आईडी से, ये देखिए। पर मेरा भाई तो मर चुका है। सर उसने इन सब आईडीज का इस्तेमाल किया है। ये सभी तो मर चुके हैं भाई। बहुत इंटेलिजेंट लगता है। हमारे सारे आदमी जो मर गए उनकी आईडी यूज कर रहा है वो। अभी वो लंदन का सर्वर यूज कर रहा है, जो कि होम मिनिस्टर के बेटे का है, आकाश का। आकाश का? हमारे अंदाजे से वो आकाश को भी जल्दी मार देगा। अरे मेरे बेटे ने क्या किया है जो वो उसको मार देगा? फोन लगा मेरे बेटे को। जी सर, अभी लगाता हूँ सर। Currently switched off. सर लगता है छोटे सा फ्लाइट में है। देखो हमको बहुत डर लग रहा है। उसको मैसेज कर कि वो यहाँ ना आए। सर जब फोन ही नहीं लग रहा तो मैसेज कहाँ से जाएगा सर? अरे कैसे भी उसको इन्फॉर्म कर। लीजिए सर, हमें ही मैसेज आ गया। धर्मा भाई मर्डर नहीं करेगा सर, सिर्फ किडनैप करेगा। जी सर। अबे इतना बैड न्यूज खुश होकर दे रहा है। सर मेरी शक्ल ही ऐसी है सर, बहुत सारी फीलिंग्स दबी पड़ी है जो गलत टाइम पर निकल जाती है। सुनिए जी, आकाश कब तक आने वाला है? अरे भाग्यवान, हमारा बेटा आ जाएगा। तुम जाओ और जाकर टीवी में प्रवचन, भक्ति गीत, संगीत सुनो। ठीक है जी। ये क्या सर, मैडम को मैसेज के बारे में नहीं बताया बल्कि प्रवचन सुनने के लिए भेज दिया। अरे उसको पता चलेगा तो उसकी सांसें रुक जाएगी। वो खुद से नहीं, दवाइयों से जिंदगी जी रही है। मुंह बंद रख, मुंह बंद रख बुड़बक। ए वेंकटेश्वर राव, क्या हो रहा है ये सब? सर
वीआईपी लोगों को किडनैप करने के ऐसे कॉल्स और ऐसे मैसेजेस तो आते ही रहते हैं सर। आपके बेटे को सही सलामत यहाँ पर लेकर आऊंगा और उस धर्मा भाई को अरेस्ट करके आपके सामने लाकर खड़ा करूंगा। लोग जिस पर भी शक हो उसे छोड़ना नहीं। एयरपोर्ट के सारे सीसीटीवी फुटेज चेक करो। इंच बाय इंच चेकिंग होनी चाहिए। मूव। कम ऑन कम ऑन कम ऑन। क्या हुआ सर, ये चेकिंग क्यों हो रही है? सर एक बात समझ में नहीं आ रही है, हर एक की चेकिंग हो रही है, हर जगह सीसीटीवी कैमरेस लगाए हुए हैं। इतनी टाइट सिक्योरिटी में कोई उसे कैसे किडनैप करेगा? देखो कुमार, उसे अंडर एस्टिमेट करना ठीक नहीं। वो जिस तरीके से काम करता है उसके हर एक मैसेज की अपनी वैल्यू होती है। वो धर्मा भाई है कुमार, वी मस्ट बी केयरफुल। UK Boeing A380 landing in Rajiv Gandhi International Airport, Samshabad. That looks like a drone. Let's turn the plane. Captain to tower, we had a near miss with the drone. What's happening? Captain, something is wrong here. You just land the flight at Begumpet Airport. Captain, pull out the Begumpet chart. ओके सर। देखिए, अगर फ्लाइट बेगमपेट एयरपोर्ट पर लैंड होगी तो मिनिस्टर के बेटे की जान को खतरा है। अगर फ्लाइट यहाँ लैंड हुई तो बहुत जन की जान जा सकती है। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। डोंट वरी, सेफ्टी की जिम्मेदारी हमारी है। सर, हम पुलिस के रूल्स फॉलो नहीं करते, यहाँ एयरपोर्ट के रूल्स चलते हैं। लैंडिंग बेगमपेट पर ही होगी। सर अब तो बहुत बड़ी मुसीबत हो जाएगी। फ्लाइट को यहाँ से बेगमपेट पहुँचने में 3 मिनट लगेंगे और हमें वहाँ पहुँचने में 1 घंटा। सर आप होम मिनिस्टर से बात कीजिए और उन्हें कहिए कि वहाँ पर किसी को अप्रोच कर ले। गुड आइडिया, ऐसे ही करते हैं। हाँ, हेलो सर। हेलो। अरे भाई कमिश्नर, अगर उसने फ्लाइट डाइवर्ट कर दिया तो हमारे बेटे का क्या होगा ये सोचकर हमको डर लग रहा है। सर आप ज्यादा सोचिए मत, शत्रु के बारे में सोचने से नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है। आप इत्मीनान रखिए, 5 मिनट में आपके बेटे से बात करवाता हूँ। हाँ 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 हाँ, ठीक है ठीक है। हेलो। अरे बेटा, तुझे कुछ हुआ तो नहीं ना? नहीं पापा, मैं ठीक हूँ। फ्लाइट किसी टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से बेगमपेट एयरपोर्ट पर लैंड हुई है। टेक्निकल प्रॉब्लम नहीं, धर्मा भाई प्रॉब्लम है। अरे उसने तुझे किडनैप करने का मैसेज हमें भेजा है। आखिरी धर्मा भाई है कौन? मुझे क्यों किडनैप करेगा? वो सब हम तुमको बाद में बताएंगे। अभी तो तुम पुलिस की जीप में बैठकर घर पर आ जाओ। ठीक है पापा। हाय, आई एम तेजा। आई एम आकाश। या आपकी कार उस तरफ है, उस गेट से जाना होगा। लेट्स गो। मुझे किडनैप करना चाहता है कोई धर्मा भाई, पता नहीं कौन है वो मैं ही हूँ। अच्छा जोक मारा तुमने। अबे जोक मारने के लिए तू मेरा साला या दोस्त है क्या? ए, कौन है रे तू? सर, छोटे साहब किडनैप हो गए सर। बाबू अभी तक बाहर नहीं आया है सर। अरे कैसे आएगा, किडनैप हो गया है वो। What? लेकिन वो अभी तक बाहर ही नहीं आया, तो किडनैप कैसे हो गया? अरे किसने तुमको पुलिस की नौकरी दे दी? अब हम तुमको बताएं कि क्या हुआ। स्पेशल ऑफिसर हो ना तुम, बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, अब क्या हो गया? देखो हम कुछ नहीं जानते, हमको हमारा बेटा चाहिए, और नहीं तो हम तुमको बर्बाद कर देंगे। शट। क्या हो गया सर? उसने मुझे क्या कहा ये सब मैं तुझे बताते बैठू गधे। ए धर्मा भाई, मुझे बेवकूफ बनाकर उसे लेकर गया ना तू जहाँ भी है
छोड़ूंगा नहीं मैं तुझे। तू ये जो कुछ कर रहा है बेटा, इन सब से मुझे डर लग रहा है। भगवान के लिए ये सब छोड़ दे। क्यों छोड़ दूं माँ? कितने अनाथों को जिन्होंने सहारा दिया, आज उनका परिवार अनाथ हो गया है। बेजुबान नंदिनी को हॉस्पिटल पहुंचा दिया है। उनकी जगह आपका भाई होता तो आप उन्हें छोड़ने के लिए कहती? वही नंदिनी अगर आपकी बेटी होती तो क्या आप ऐसा कहती? जिंदगी में अगर कोई हमारी एक बार भी मदद कर दे तो हम मन ही मन पूरी उम्र उनका शुक्रिया अदा करते हैं। यहाँ जिंदगी भर मेरा साथ देने वाला इंसान मारा गया है और तुम चुप रहने को कह रही हो माँ? जब तक उनकी कंपनी को और नंदिनी को इंसाफ नहीं मिलेगा, ये लड़ाई जारी रहेगी। इतने अर्जेंटली यहाँ क्यों बुलाया? यार आज मैं अपनी गर्लफ्रेंड को गिफ्ट देना चाहता हूँ। तो उसमें मैं क्या करने वाला हूँ? तू भी ना यार, लड़कियों के ऊपर कौन सी ड्रेस अच्छी लगेगी उसका सेंस नहीं है ना। तो उसमें सेंस क्यों चाहिए? एटीएम या पेटीएम होना चाहिए। अरे वो बात नहीं, मुझे बचा ले यार। तुझे क्या हुआ? उस दिन मुझे मास्क दिया होता तो ये प्रॉब्लम नहीं हुई होती। वो मेरा पीछा कर रहे हैं, वो देखो वो आ रहे हैं। वो लोग इधर ही कहीं होंगे। हाँ, बराबर ऑब्जर्व करो उनको। घर में रहूं तो घर के बाहर, ऑफिस में जाओ तो ऑफिस के बाहर, फिल्म देखने जाओ तो थिएटर के बाहर रहते हैं ये लोग। हाथ में फिजिट स्पिनर लेके घूमते रहते हैं, बैठने नहीं देते, सोने नहीं देते। उस दिन उनको किसने मारा ये पूछ पूछ के मेरी जिंदगी नर्क कर दी है उन्होंने। अच्छा, इसीलिए बोला था झगड़ा मत कर। अरे मैं तो करना ही नहीं चाहता, लेकिन वो नहीं छोड़ रहे ना। अरे भाई कुछ तो कर ले यार, बचा ले। तुझे वो 4 लोग दिख रहे हैं ना? हाँ। उनसे ऐसे बात कर जैसे तू उन्हें जानता है। बात करने पे छोड़ देंगे? सिर्फ तुझे ही नहीं, हमें भी छोड़ देंगे। क्या बात कर रहे हैं? हाँ, जा। भाई मुझे बंजारा हिल्स जाना है, तो मुझे कैसे जाना होगा? बस से जाना होगा या ऑटो से जाना होगा? एक काम कर, पैदल चला जा। भाई आप ऐसा क्यों बोल रहे हो? अरे तू अभी बंजारा हिल्स में ही खड़ा है। ओह हाउ फनी। वो देखो भाई, उस दिन हमें मारने वाले भी 4 थे, आज बात करने वाले भी वो 4 लोग ही हैं। ठीक है भाई, मैं मिलता हूँ। हाँ ठीक है, चलता हूँ। अब देख के रहे हो, करना क्या पता है ना? जल्दी से मास्क पहन लो। क्यों बे, सिविल ड्रेस में रहने वाले पुलिस वालों को मारेगा तू? तेरी इतनी हिम्मत? हमने आपको जानबूझ के नहीं मारा सर। वो जो आपसे अभी बात करके गया था ना, उसके 4 आदमियों ने मास्क पहन के हमें पीटा था। मुझे लगा वो चारों आप ही हैं, गलती हो गई सर। ऐसा क्या किया था तुमने कि उन्होंने मास्क पहन के पीटा? सर वो बात ऐसी नहीं जो आप सोच रहे हो सर। तुझे मालूम नहीं भाई कौन है? अरे यादव भाई है, यादव भाई। इन पर 3 मर्डर केस चल रहे हैं और साथ में 2 रॉबरी केस भी। वरना पिटवाएगा। अरे डरने की क्या बात है, मैं सही बता रहा हूँ ना भाई। अबे ये बात पब्लिक को बोलनी चाहिए कि हम गुंडे हैं, पुलिस को नहीं बोलनी चाहिए। बोलेंगे तो क्या हो जाएगा भाई? अरे ये लोग डरेंगे नहीं, बल्कि स्पेशल इफेक्ट से हमारी पिटाई कर देंगे। एक्सक्यूज मी। अरे तुम ना बहुत लकी हो। तुम पे ट्राई किया तो इसकी गर्लफ्रेंड ने हाँ कह दिया। आज ये ड्रेस ट्राई करो तो इसकी लाइफ सेट हो जाएगी। क्या ट्राई करूं? ट्राई करने के लिए क्या सिर्फ मैं ही दिखती हूँ तुम्हें? टेंशन मत लो, मेरा दोस्त है ना, अपनी गर्लफ्रेंड को सरप्राइज गिफ्ट देना चाहता है। वो लड़की तुम जितनी खूबसूरत तो नहीं है, पर तुम्हारे हाइट की है। अंदर जाकर ये ड्रेस ट्राई कर लो, अगर ये अच्छी लगी तो अपनी गर्लफ्रेंड को गिफ्ट कर देगा। एक बार ट्राई तो कर लो। अरे फिक्र मत करो बेटा। मैं करता हूँ ना ट्राई। सर आपके साइज की मैं नहीं पहनूंगा तो आ जाएगा। अंकल मैंने बताया था ना, ये वही है। बेटा तुम इसे भूल जाओ, समझ लो कि ये मर गया। मर गया मतलब? अरे मैं बताता हूँ ना। सर इन दोनों को गाड़ी में बैठाओ। अपनी तो किस्मत ही ऐसी है, जहाँ जाता हूँ पुलिस की नहीं मिलती। अंकल तो पट्टे वाली अंडरवियर में बैठे हैं। बिना अंडरवियर के बैठाएंगे तो अच्छा नहीं लगेगा ना। ओ ये बात है। पैंट भी उतर गई, ऐसी कौन सी गलती कर दी अंकल? अरे बेटा तू मेरी बात छोड़, तू सीधा साधा लग रहा है, पढ़ा लिखा लग रहा है, फिर इन पुलिस वालों ने तुझे गाड़ी में क्यों चढ़ा दिया? तूने क्या गलती कर दी? एक लड़की को ट्रायल करने के लिए बोला। अरे हम लोगों ने भी इन चारों पर ट्रायल की थी, तभी तो यहाँ बैठे हुए हम लोग। सर हमें कहाँ लेकर जा रहे हैं आप लोग? क्यों? देखिए भाई बहुत फेमस गुंडा है, तो इनके पहुंचने से पहले पुलिस स्टेशन में फोन करके बताना पड़ेगा। घर जा रहे हैं। यार तुम लोग क्रिमिनल्स को घर पे ले जाके क्या करोगे? क्यों भाई, गाड़ी को पोछा मार दिया ना? हाँ मार दिया साहब। अब दोपहर की मार खाने के लिए तैयार हो जा। सर इन लोगों को तैयार करो, मैं कपड़े बदल कर आता हूँ। अरे यादव भाई, कैसे हो भाई? भाई ये तो अपना शंकर भाई है, 6 महीने से दिखा नहीं, लगता है यहीं पर है। बिल्कुल सही भाई। भाई यहाँ 2 मिनट रुकोगे तो सब समझ जाओगे। यहाँ के इंस्पेक्टर यमराज के दूत हैं। अगर उनकी बेटी आ गई ना तो सब मारे जाओगे, भाग जाओ जल्दी। मार दीजिए पापा। 6 साल की बच्ची से लेकर 60 साल की बुढ़ी तक को रोड पर निकलना हराम कर दिया है। ये वहशी दरिंदे इन सबको मार डालना चाहिए। यार ये इतनी वायलेंट क्यों है यार? सबको मार दूंगा। बेटा तू इडली खा, आराम से इडली खा। यार ये सब अन्याय है। अपनी बेटी की खुशी के लिए किसी को भी बाजार से पकड़ के लाओगे और काट डालोगे, ऐसा नहीं चलेगा। मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। आई कांट।
पापा ये मुझे जरा भी पसंद नहीं, इसे सबसे पहले मार डालो। मार डालूंगा बेटा, तुम बिल्कुल टेंशन मत लो। ये क्या बोल रहे हैं आप? आखिर कैसी बात कर रहे हैं आप? मेरे माँ बाप ने मुझे पैदा किया आपसे मार खाने के लिए क्या? सांवला हूँ तो क्या हुआ, बड़े प्यार से पाला है उन्होंने। जब भी रोता था आंसू पोंछते थे, प्यास लगने पे मिनरल वाटर देते थे, बाल धोने के लिए शैम्पू देते थे, मुंह धोने के लिए फेस वॉश देते थे। हमेशा उन्होंने महंगे महंगे अच्छे कपड़े दिलवाए। हाइट कम है तो क्या सचिन तेंदुलकर बनेगा ये सोच के क्रिकेट सिखाया, चेस सिखाया ताकि विश्वनाथ आनंद बन सकूं, सितार सिखाया ताकि नीलाद्री बन सकूं, कॉलर पीछे किया था तो सुपरस्टार राजकुमार बन जाऊंगा। अरे और तो और पेन इसलिए दिया कि मैं डॉक्टर अब्दुल कलाम बन जाऊं। ऐसे सपने देखे थे माँ बाप ने। माना कि मैं वो नहीं बन पाया, लेकिन मुझे पढ़ाया लिखाया तो मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर तो बन ही गया ना। एक लड़की को प्यार से बर्थडे गिफ्ट देना चाहता था, शादी करके उसके साथ सेटल होना चाहता था, और तुम लोग एक होनहार इंजीनियर को मारना चाहते हो। क्या बकवास कर रहे हो? अरे ये तो कुछ ज्यादा ही बोल रहा है, इसे हवाई जहाज पर चढ़ाओ। अच्छा ये बात तुम्हारा पर्सनल है क्या? हवाई जहाज, और वो देखो सामने। हवाई जहाज का मतलब ये है? मुझे बचा ले मेरे भाई। अबे कैसे बचाऊं, तेरी पगार इतनी है पर तू बातें इतनी करता है। इसका मतलब मुझे छोड़ देगा तू? मुझे बचा ले यार। अरे तू फोटो क्यों खींच रहा है? बताता हूँ। लड़की को ट्रायल बोलकर छेड़ने वाले तू बताएगा? लेकर जाओ इसे यहाँ से। हाँ हमको तो लेकर जाएंगे, पर आपको एक फोन आएगा, उस पर बात कर लीजिए। अरे बाप रे, किसका फोन आएगा भाई? मुझे सबसे ज्यादा नफरत सिफारिश से है। आने दे फोन, उसके बाद देखता हूँ। जाकर वहाँ खड़े हो जाओ। आप देखते जाओ। अरे क्या जाओ। होता है? तू पहले चल रहा यार। हाँ अच्छा एक बात बता, उसने क्या बोला तुझे? जंप करने के लिए बोला सर। अच्छा तो तुम लोगों ने क्या फैसला किया? अभी तक कुछ भी फैसला नहीं किया है सर। फैसला नहीं किया? नहीं किया है सर। लेकिन मैंने तो कर लिया। वो क्या है? पुलिस वालों को मास्क पहनकर मारोगे तुम लोग? सर गलती हो गई सर। इनको करंट लगाओ। सर पानी की कमी की वजह से इस वक्त पूरा देश लड़ाई कर रहा है, और आप यहाँ पानी को इस तरह से वेस्ट कर रहे हैं तो गलत बात है ना सर। क्या कहा? मुझे पाठ पढ़ा रहा है? पानी की बात तो छोड़, बता पुलिस वालों को मास्क पहन के मारा उसका क्या? ये तो कुछ ज्यादा ही राजनीतिक बातें कर रहा है, इसे थोड़ा ओवर करंट देना। ठीक है सर, ले जाओ। नहीं सर, करंट मत लगाओ सर, हवाई जहाज मेरी बात तो सुनो। छोड़ दो मुझे। अरे बाप रे, छोड़ो। ये बताओ इसके गले में ऐसे चेन डाल के क्यों खींच रहे हैं? ये चेन स्नैचर है, ऐसा करने से इसे अकल आएगी। ऐसे उसे अक्ल नहीं आएगी बल्कि जान निकल जाएगी। भाई ये तो बहुत ही खतरनाक तरीके से टॉस दे रहे हैं भाई। रख दो, आजा बेटी, आजा बैठ जा। अब तू आराम से खा, मैं देख लूंगा। उसके बाकी के कपड़े उतारो और फिर उल्टा लटकाओ। अरे कोई मुझे बताएगा ये सब क्या हो रहा है यहाँ पर? ये बाप बेटी मिलके मर्दों के पीछे क्यों पड़े? अरे जब ये छोटी थी तब किसी ने इसे बोला कि मैं तुम्हें चॉकलेट दूंगा अगर तुम मेरे हाथों से मंगलसूत्र बंधवाओगे। उसने चॉकलेट की लालच में मंगलसूत्र बंधवा लिया और वो उसे चॉकलेट दिए बिना ही मंगलसूत्र बांध कर चला गया। तब से उसे सारे मर्द धोखेबाज लगते हैं और ये उनसे बदला लेती है। अरे मरवा डाला। उस दिन अगर वो इसे चॉकलेट देता तो आज हमारी ये हालत तो नहीं होती ना। एक बात बताओ, हाँ? वो चॉकलेट दिए बिना भाग जाने वाला दरअसल मैं ही था। क्या कहा? वो तू ही था? हाँ भाई, जब मैं छोटा था ना तब हमारे घर के पास में पुलिस वाले रहते थे। तब मेरे सर पर बाल भी हुआ करते थे भाई। जब से आपके साथ घूमने लगा हूँ तो टेंशन में सारे बाल उड़ गए भाई। पहले तो बहुत ग्लैमरस दिखता था मैं, पर ये लड़की सिर्फ एक चॉकलेट के लिए 20 सालों तक सभी मर्दों से बदला लेगी, मैं नहीं जानता। सर ऐसे सर क्यों बोल रहा है? आप हमें छोड़ देंगे तो मैं आपको एक सीक्रेट बताऊंगा। वो क्या? बचपन में आपकी बेटी को बिना चॉकलेट दिए भाग जाने वाले कौन है ये मुझे अच्छी तरह से पता है सर। कौन है वो? वो है सर क्या हुआ बेटी? ये क्या तुम्हारी आंखों में आंसू? उसको मार डालूं क्या? देखा नहीं था तो गुस्सा थी। हाँ? अब देख लिया तो गुस्सा खत्म हो गया। लेकिन अब क्या करना है? बड़ा होने के नाते एक बात बोलूं, आपकी बेटी की शादी उससे करवा दीजिए सर। जोड़ी फर्स्ट क्लास रहेगी और ये भी खुश रहेगी। बेटी अच्छा, तुम्हारी जो इच्छा है वही मेरी भी इच्छा है। सर डीजीपी ऑफिस से फोन आया है सर। डीजीपी का ऑफिस से फोन आया है? क्या बात है भाई?
हेलो। इंस्पेक्टर, तुम अपनी पर्सनल दुश्मनी निकालने के लिए क्रिमिनल्स पर अच्छा खासा जुल्म ढा रहे हो, इसीलिए तुम्हें प्रमोशन देकर इंस्पेक्टर से डिप्टी एसपी बनाया जाता है। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू उसे बोलो जिसने तुम्हारी फोटो सोशल मीडिया पर डाली। वो कौन है सर? वो मेरा दोस्त है। अरे ये तो क्या बोल रहा है, सोशल मीडिया पर इसने डाला था? बेटा तू जानता है जो प्रमोशन मुझे 10 साल से नहीं मिल रहा था वो तूने 10 मिनट में करवा दिया। यू आर ग्रेट। इसमें ग्रेट कहाँ से हो गया? आप अच्छा काम कर रहे हैं इसीलिए आपकी प्रमोशन हो गई। सर एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, एक बार उस लड़की को फोन करके उससे कहिए कि प्लीज पुलिस स्टेशन में हमारी कंप्लेन न करे। किसी का फोन आ रहा है, उसी लड़की का। हेलो। हेलो अंकल। हाँ बेटी बोलो। क्या किया उनका आपने? बेटा अब वो लड़का बहुत ही अच्छा है, दिमाग वाला है, उसको तुम छोड़ दो। आपके लिए अच्छा होगा अंकल, मेरे लिए तो वो गधा है, मैं नहीं छोड़ने वाली। बेटा वो लड़की बोल रही तुझे नहीं छोड़ेगी, अब क्या करना है? ऐसे कैसे नहीं छोड़ेगी? फोन इधर है, मैं बताता हूँ उसे। अरे लेकिन क्यों रे, बहुत ज्यादा बोल रही है तू। कौन बात कर रहा है? मैं उत्तर कोरिया से वहाँ का प्रेसिडेंट किम जोंग बोल रहा हूँ। अगर तूने अपनी हिकड़ी कम नहीं की ना तो अमेरिका को बोल के सीरिया के बजाय तेरे ऊपर बम फेंकवा दूंगा। मैं कौन हूँ ये जानते नहीं हो, इसलिए ऐसी बातें कर रहे हो। अब तू जो भी है मुझे क्या करना है? मेरा दोस्त जो है ना वो 2000 रुपए की कड़क नोट है और तू 10 रुपए की फटी हुई नोट है। अब स्कूटी में घूमने वाली तू, तुझसे मेरे भाई ने बात क्या कर ली? तू तो उड़ने लगी। लड़की से कोई ऐसे बात करता है? लड़कियां शर्माते हुए अच्छी लगती है और मर्द शेर की तरह दहाड़ते हुए। ए तू डरी की नहीं? तू कुछ ज्यादा ही उछल रहा है। हाँ? तू फोन रख रहे। मैं तुझे। बेटी तुम अब तक तैयार नहीं हुई? अब 1 मिनट डैड। ये हमेशा लेट करती है, इसके तैयार होने तक फंक्शन खत्म हो जाएगा। जल्दी तैयार होकर आ। मामा कल से तो तैयार होकर नहीं बैठ सकती ना, क्यों डैडी? सही कहा। वेलकम सर, आप ही का इंतजार कर रहे थे। ट्रायल यहाँ पर? ये यहाँ क्या कर रहा है? सर इनकी तारीफ। ये मेरी बेटी संध्या है। नमस्ते मैडम। लास्ट मंथ ही यूएसए से आई है, एमबीए किया है इसने। तुम्हारी नेक्स्ट बॉस यही है। वाट लग गई। डैड ये हमारा एम्प्लॉय है तेजा, अच्छा लड़का है। कुछ लोग दिखने में तो बहुत अच्छे होते हैं डैड, पर उनका कैरेक्टर बिल्कुल अलग होता है। आप चलिए ना डैड, मैं 2 मिनट में आती हूँ। जी। मैडम आपके डायलॉग का मतलब मैं समझ गया हूँ, प्लीज ट्राई वाली बात को भूल जाइए। रियल में आप मेरी फ्यूचर बॉस हैं और मैं आपका एम्प्लॉय हूँ। बॉस को हमेशा एम्प्लॉय को माफ करना चाहिए, इससे आपकी शोभा बढ़ेगी। अच्छा तो पहले तुम ये बताओ, वो फोन पर पक कौन कर रहा था? गिरी मैडम। मुझे उसका नाम नहीं, वो चाहिए। फंक्शन खत्म होने से पहले वो आपके कदमों में होगा। आप जाकर पहली सीट पर बैठिए ना।